और अब आपको दिखाएंगे रफ्तार के साथ खबरें भारत सुपरफास्ट में। अजीत की बगावत पर सुप्रिया सुले बोली, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो भी हुआ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। सुप्रिया सुले ने कहा, अजीत पवार और मेरे बीच कोई विवाद नहीं, उनका मैं बहुत सम्मान करती हूं। जनतंत्र में सभी को बात रखने का अधिकार। अजीत पवार के बागी होने के बाद एनसीपी में हलचल तेज। 5 जुलाई को शरद पवार गुट ने बुलाई मीटिंग, मौजूदा हालात पर होगा मंथन। अजीत गुट के एमएलए पर एक्शन लेगी एनसीपी, अयोग्य घोषित करने की मांग करेगी, सूत्रों के हवाले से खबर। अजीत पवार ने 5 जुलाई को बैठक बुलाई, विधायकों के आगे की रणनीति के साथ पर करेंगे मंथन। एनसीपी में हुई टूट के बाद सतर्क हुए उद्धव ठाकरे, 4 जुलाई को शिवसेना भवन में बुलाई बैठक। एनसीपी में सियासी हलचल तेज होने के बाद एक्शन में महाराष्ट्र कांग्रेस, बालासाहेब थोराट 4 जुलाई को करेंगे मीटिंग, विधायक और नेता रहेंगे मौजूद। महाराष्ट्र की सियासत में भारी उलटफेर, शिंदे सरकार में शामिल हुए एनसीपी नेता अजीत पवार डिप्टी सीएम पद के लिए शपथ के अजीत पवार ने तुरंत बाद ट्विटर प्रोफाइल बदला, लिखा डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र। एनसीपी के 8 विधायक शिंदे सरकार में हुए शामिल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल समेत 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में हुआ शपथ ग्रहण कार्यक्रम। एनसीपी पर अजीत पवार ने ठोका दावा, एनसीपी का नाम और निशान हमारा है, हम एनसीपी के चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। शिंदे सरकार में शामिल होने पर बोले अजीत पवार, कहा पार्टी के समर्थन से सरकार में शामिल हुआ, विधायक सांसद कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। अजीत पवार का ऐलान, कहा बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे लोकसभा और विधानसभा का चुनाव। भतीजे की बगावत पर शरद पवार का जवाब, कहा मुझे अजीत की बगावत का अंदेशा था, लेकिन जो हुआ उसकी चिंता नहीं। महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर पर बोले शरद पवार, कहा ये गुगली नहीं बल्कि डकैती है। शरद पवार ने कहा, अजीत के साथ असली एनसीपी नहीं, मेरा साथ असली एनसीपी है। प्रफुल्ल पटेल ने भी मुझे धोखा दिया। एनसीपी में टूट पड़ा शरद पवार का ऐलान, बोले मैं पार्टी फिर से खड़ी करके दिखाऊंगा, जनता के बीच जाकर लड़ाई लड़ूंगा, अजीत को जल्द मिलेगा जवाब। महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर पर बोले संजय राउत का, अब सीएम पद पर शिंदे जाने वाले हैं, कोर्ट के फैसले के डर से बीजेपी में एनसीपी में फूट कराई, हम शरद पवार के साथ हैं। एनसीपी में 2 फाड़ से विपक्ष को लगा करारा झटका, सोनिया ममता ने शरद पवार से बातचीत की, सीएम नीतीश ने भी लगाया फोन, महाराष्ट्र के सियासी संकट पर हुई बातचीत। महाराष्ट्र के सियासी भूचाल पर जयराम रमेश का तंज, कहा बीजेपी की वॉशिंग मशीन फिर से चालू हो गई। यूसीसी को लेकर संसदीय समिति की बैठक आज, विधि आयोग, कानूनी मामलों के प्रतिनिधि होंगे शामिल, विधायी विभाग के प्रतिनिधि भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में होगी यूसीसी की मीटिंग में 31 सांसद और कमेटी के सभी मेंबर्स होंगे शामिल, सभी से यूसीसी पर उनकी राय मांगी जाएगी। दिल्ली में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होगी मीटिंग, कैबिनेट विस्तार पर हो सकती है चर्चा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चुनाव पर भी होगा मंथन। आज दिल्ली में राजस्थान के सियासी हालात पर होगी बैठक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगी बैठक, गहलोत पायलट मामले पर हो सकता है फैसला। आज से 3 राज्यों के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र का करेंगी दौरा। कर्नाटक बीजेपी की बैठक आज तय होगा विधानसभा नेता प्रतिपक्ष का नाम। आज मणिपुर के इंफाल में कर्फ्यू में दी जाएगी ढील, शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में रहेगी ढील, लोगों को जरूरत का सामान लाने के लिए बाहर जाने की रहेगी अनुमति। इस्तीफा देने के सवाल पर सीएम वीरेंद्र सिंह का जवाब, कहा पीएम और गृह मंत्री के पुतले जलाए गए, इससे मैं दुखी था। आज गोरखनाथ मंदिर में पूजा करेंगे सीएम योगी, इसके अलावा गुरु के रूप में देंगे अनुयायियों को आशीर्वाद। आज गोरखपुर को सौगात देंगे सीएम योगी, गोरखनाथ थाने और एम्स थाने का करेंगे लोकार्पण, दोनों थानों की लागत करीब 24 करोड़। आज मनाई जाएगी गुरु पूर्णिमा, मठ मंदिरों में हो रही है विशेष तैयारी। अतीक हत्याकांड पर सुनवाई आज, 2 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में होगी बहस। मुख्तार अंसारी पर जेल में हुए खर्च की वसूली अमरिंदर से करेगी पंजाब सरकार, सीएम भगवंत मान ने किया ऐलान।
सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार की पैरवी पर 55 लाख हुए खर्च, सीएम मान ने दी जानकारी। मान ने कहा पूर्व सीएम अमरिंदर के कार्यकाल में खर्च हुए रुपए। सीएम नीतीश कुमार की जीवन पर लिखी किताब का लोकार्पण आज, लालू यादव करेंगे विमोचन। किताब का नाम नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नजर से। चुनावी बॉन्ड की आज से शुरू होगी बिक्री। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र ने दी मंजूरी। राहुल गांधी ने तेलंगाना में की जनसभा, केसीआर पर साधा निशाना। कहा बीआरएस के साथ किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनेगी कांग्रेस, साथ ही बीआरएस के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। तेलंगाना में राहुल गांधी का वादा, कहा राज्य में कांग्रेस सरकार बनी तो बुजुर्गों और विधवाओं को मिलेंगे 4000 पेंशन। सोनीलाल पटेल की जयंती पर गृहमंत्री अमित शाह का स्टेटमेंट, कहा 9 साल में बीजेपी सरकार ने 3 करोड़ से ज्यादा आवास के लिए गरीबों के लिए बनाया। बिहार में एनआईए और एटीएस की संयुक्त एक्शन, पटना के फुलवारी शरीफ और दरभंगा में रेड। एनआईए ने एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार, पीएफआई मामले में की गई छापेमारी। अगले 24 घंटे में देश के 13 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान, बिहार में हो सकता है सबसे ज्यादा प्रभावित, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी, अगले 3 दिन तक जमकर बरसेंगे बादल। गुजरात के 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात, 3 दिनों से भारी बारिश में 10 की मौत। एसडीआरएफ और एयरफोर्स को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में लगाया गया। उत्तराखंड के लंबागढ़ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे फिर से हुआ ब्लॉक, लैंडस्लाइड की वजह से हुआ ब्लॉक, सड़क पर जमा है मलबा। असम की बरपेटा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर, भूकटान से सैकड़ों लोगों ने किया पलायन, आम जनजीवन भी हुआ अस्त व्यस्त। हिमाचल में अगले 3 दिन तक कमजोर रहेगा मॉनसून, कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना, आईएमडी ने दी जानकारी। कर्नाटक में भारी बारिश का कहर, शहर और गांव के निचले इलाकों में भरा पानी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लखनऊ समेत 50 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। यूपी के फतेहपुर में हैवानियत की हदें पार, चलती कार में दलित लड़की से हुआ गैंगरेप, पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों पर दर्ज की एफआईआर। धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने के आरोप में लखनऊ से 3 संदिग्ध गिरफ्तार, यूपी एटीएस ने सहारनपुर से पकड़ा, पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन का आरोप। मध्य प्रदेश की मुरैना में लापरवाही का मामला है सामने, बाल सुधार गृह में बंद 8 किशोर हुए फरार, खिड़की तोड़कर भागे। मुजफ्फरपुर में राम जानकी माता मंदिर को 7 साल के बाद मिली चोरी हुई मूर्ति, कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मंदिर को सौंपी मूर्ति, 2017 में मंदिर से हुई थी चोरी। मुजफ्फरपुर में 3 तलाक का मामला है सामने, शख्स ने दहेज न देने पर पत्नी को 3 तलाक दिया। ओडिशा के मयूरगंज में 4 हाथी के दांत के साथ 5 वन्यजीव तस्कर गिरफ्तार, वन विभाग के अधिकारियों ने गुप्त सूचना पर की थी छापेमारी। दिल्ली के भजनपुरा में प्रशासन ने हटाया अवैध निर्माण, अवैध मंदिर और मस्जिद को हटाया गया, मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स रही मौजूद। हरियाणा के सिरसा से एक लूटपाट का मामला है सामने, हाईवे पर तमंचा के दम पर डिजायर कार से छीना, मामले की जांच कर रही है पुलिस।